हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, जब भी कहीं अमेरिका के बारे में बात की जाती है तो सिर्फ विकास, टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, मॉडर्न मशीन्स के बारे में ही जिक्र किया जाता है। उस समय कोई भी गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात ही नहीं करता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि अमेरिका में रहने वाले सभी लोग काफी अमीर होते हैं। खास तौर पर पश्चिमी देशों के लिए एशियाई और अफ्रीकी लोगों के मन में यही विचारधारा बनी हुई है कि अमेरिका और यूरोप के लोग अमीर होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ठीक उसी प्रकार अमेरिका के भी सभी राज्यों की स्थिति एक समान नहीं होती। अमेरिका लगभग 50 राज्यों का एक संघ है और इन 50 राज्यों में से कई राज्य बहुत करीब हैं। अमेरिका के नागरिकों की जीडीपी पर कैपिटा इनकम $63,358 है, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। इन राज्यों में लाखों बच्चों का बचपन गरीबी में ही गुजर जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको अमेरिका के 10 सबसे गरीब राज्यों के बारे में बताएंगे। तो चलिए अब देर न करते हुए आज की इस मजेदार वीडियो को करते हैं शुरू। टेनेसी राज्य की एवरेज पर कैपिटा इनकम $251,046 है, जो अमेरिका की औसतन प्रति व्यक्ति आय से लगभग $10,000 कम है। टेनेसी की आबादी 67.7 लाख है। इस राज्य में गरीबी का आलम यह है कि 50% महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान भी ठीक से खाना और न्यूट्रिएंट्स नसीब नहीं हो पाते हैं। राज्य में 14.62% लोग गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वही चाइल्ड पॉवर्टी रेट 22.6 है, यानी 1/4 बच्चे गरीबी में रहने को मजबूर हैं। टेनेसी में गरीबी का एक प्रमुख मुद्दा बेरोजगारी है। 8% लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है। सरकार अपने खर्चे कम करने के लिए लोगों को नौकरी से निकाल रही है। हालांकि टेनेसी कुछ चीजों के लिए काफी फेमस है। यहाँ के जंगल, जू और नेशनल पार्क कई पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। साथ ही यहाँ बनने वाली विस्की की डिमांड भी पूरी दुनिया में देखी जाती है। साउथ कैरोलिना। पिछले 2 दशक की बात की जाए तो साउथ कैरोलिना के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। सन 2000 में हर 6 में से एक आदमी यहाँ गरीबी रेखा के नीचे रहता था, लेकिन ये संख्या बढ़ गई है और 5 में से एक व्यक्ति साउथ कैरोलिना में पॉवर्टी लाइन के नीचे आता है। हालांकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साउथ कैरोलिना का पॉवर्टी लाइन 14.68% है, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां करती है। साउथ कैरोलिना की जनसंख्या 5 मिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी है। पहले यहाँ की कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी मजबूत स्थिति में हुआ करती थी और यहाँ की कॉटन अमेरिका के कई देशों में सप्लाई की जाती थी, लेकिन अब यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पहले वाली बात नहीं है। साथ ही यहाँ पर लोग हायर एजुकेशन की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि वो देश में हायर एजुकेशन को प्रमोट कर रही है, जिससे देश में इंजीनियर्स और अन्य प्रोफेशनल्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ओक्लाहोमा। दोस्तों, ओक्लाहोमा अमेरिका के रूरल एरियाज के अंतर्गत आता है। हालांकि यह भारत की तरह नहीं है, बल्कि काफी विकसित है, लेकिन बड़े बड़े शहरों के मुकाबले यहाँ पर बहुत ही कम भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। ओक्लाहोमा में अमेरिका के मूल लोग काफी कम हैं। ज्यादातर यहाँ नेटिव अमेरिकन या अफ्रीकन अमेरिकन ही रहते हैं और देश में गरीबी बढ़ाने में इन लोगों का योगदान अहम है। हालांकि पिछले कुछ सालों में ओक्लाहोमा में लगातार रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं और इसी वजह से बेरोजगारी दर में कमी भी देखने को मिल रही है। आज के समय में ओक्लाहोमा में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.3% के आसपास है। ओक्लाहोमा में सिंगल मदर्स की संख्या भी बहुत ज्यादा है। यहाँ की 45% सिंगल मदर्स के बच्चे बेहद गरीबी में अपना बचपन गुजारते हैं। ओक्लाहोमा को लेकर मजेदार बात है, यहाँ एक जगह है जिसे पूरी पृथ्वी का सेंटर माना जाता है। इस सेंटर पर खड़े होकर अगर कोई व्यक्ति आवाज लगाए ना, तो सिर्फ उसे ही अपनी आवाज गूंजकर सुनाई देती है। बाहर के लोगों को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। वैज्ञानिक कई सालों से इसका राज पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और शायद किसी प्रकार के मैग्नेटिक वेव्स के कारण ही ऐसा हो पाता है। अलाबामा की गिनती अमेरिका के न सिर्फ सबसे गरीब राज्यों में होती है, बल्कि यहाँ की स्वास्थ्य प्रणाली भी अन्य अमेरिकी राज्यों के मुकाबले काफी खस्ता हालत में रहती है। अलाबामा में 15.98% यानी कि लगभग 16% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं। जी हाँ, वहीं 7.3% लोग इस राज्य में ऐसे हैं जिनके पास करने के लिए कुछ अच्छा काम नहीं है। सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता से ही लोग यहाँ पर अपना गुजारा कर रहे हैं। अलाबामा एक धार्मिक राज्य है और यहाँ के लोग भले कितने गरीब क्यों ना हो, लेकिन उनके मन में ईश्वर के प्रति काफी आस्था है। अलाबामा का टैक्स सिस्टम बहुत बेकार है। राज्य के जो 20% गरीब लोग हैं, वो हर साल अपनी कमाई का 10 से 15% हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं, लेकिन राज्य के सबसे अमीर लोग सिर्फ 3.8% कमाई ही टैक्स के रूप में देते हैं। इन सब के अलावा अलाबामा में बीमारियां भी लगातार बढ़ रही हैं। लोग हाइजीन और स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। डायबिटीज के मामले में यह पूरे अमेरिका में पहले नंबर पे आता है, तो वहीं मोटापे के मामले में दूसरे नंबर पे आता है। राज्य में हाई बीपी के मरीजों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। इतनी बीमारियों के बाद भी लोग अपनी सेहत के प्रति लापरवाही रहते हैं। अरकानसास यूनाइटेड स्टेट्स के दक्षिण में स्थित एक लैंडलॉक राज्य है। पिछले कुछ सालों के दौरान यहाँ की जनसंख्या में
तेजी से इजाफा देखने को मिला है और वर्तमान में अरकानसस की जनसंख्या 3 मिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी है। एक समय पर अरकानसस का नाम दोस्तों अमेरिका के 3 सबसे ज्यादा गरीब राज्यों में शुमार किया जाता था, लेकिन अब यहाँ की स्थिति सुधरने लगी है। अरकानसस के लोग की औसतन प्रति व्यक्ति आय 51,148 यूएस डॉलर्स है, लेकिन इसके बावजूद देश की 16.08% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। अरकानसस का एग्रीकल्चर सेक्टर फिर से पटरी पर लौट रहा है, क्योंकि कुछ समय पहले इस देश ने भयंकर सूखे के हालातों का सामना किया है। किसी भी राज्य या देश की अर्थव्यवस्था में मुख्य योगदान वहां की रियल एस्टेट का भी होता है, लेकिन अरकानसस में रियल एस्टेट के बिजनेस में कुछ खास दम नजर नहीं आता। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल सिर्फ 13 घर ही पूरे अरकानसस में ऐसे थे जो $1 मिलियन से ज्यादा कीमत के बिके थे। केंटकी एक समय पर वर्जीनिया का ही एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन सन 1792 में इसे अमेरिका के 15वें राज्य के रूप में शामिल किया गया था। साथ ही आपको बता दें, केंटकी अमेरिका के 4 राष्ट्रीय मंडलों में से ही एक राज्य है। केंटकी का नाम इस लिस्ट में आना काफी हैरानी वाली बात है, क्योंकि ये पूरे अमेरिका में सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब्स में से एक है। यहाँ पर मुख्य तौर पर मोटर व्हीकल्स और ऑटोमोबाइल्स का उत्पादन किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद केंटकी की 16.61% आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है। केंटकी की पर कैपिटा इनकम $50,699 है। राज्य की कुल आबादी 43 लाख से ज्यादा है। हर 4 में से एक बच्चा गरीबी में ही पल बढ़ रहा है। यहाँ पर बेरोजगारी दर भी बढ़ रही है। वर्तमान आंकड़ों के मुताबिक 8% से ज्यादा लोगों के पास यहाँ पर करने के लिए कुछ भी काम नहीं है। न्यूयॉर्क में प्रकाशित एक खबर के मुताबिक सिर्फ 7.4% लोगों के पास ही केंटकी में बैचलर्स या उससे ऊपर लेवल की डिग्री है। वेस्ट वर्जीनिया एक और अमेरिका का गरीब राज्य है दोस्तों। इस राज्य की आबादी ज्यादातर माइनिंग सेक्टर पर ही आधारित थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ माइनिंग का काम कम होता गया और लोग बेरोजगार होने लगे, जिसकी वजह से राज्य में गरीबी इतनी बढ़ गई कि लगभग हर 5 में से एक व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे रहने को मजबूर है। वेस्ट वर्जीनिया का पॉवर्टी रेट 18% के आसपास है। इस राज्य की आबादी 17.5 लाख है और औसतन प्रति व्यक्ति आय $40,196 है। वेस्ट वर्जीनिया के गरीब लोगों में सबसे बड़ा हिस्सा अफ्रीकन अमेरिकी मूल के लोगों का है। यहाँ रहने वाले अफ्रीकन अमेरिकन मूल के 38% लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, जो राज्य के औसतन गरीब लोगों के 20% ज्यादा हैं। वहीं वेस्ट वर्जीनिया के 10% तो ऐसे हैं जिनके लिए 2 वक्त की रोटी का गुजारा करना भी बहुत मुश्किल है फ्रेंड्स। यहाँ पर हायर एजुकेशन को भी लोग बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। पूरे राज्य में सिर्फ 31% लोगों के पास ही कॉलेज की डिग्री है। पुरुषों की तुलना में महिलाएं 2/3% ही काम कर पाती हैं, जिसकी वजह से भी यहाँ के परिवारों में गरीबी बढ़ रही है। न्यू मैक्सिको का नाम सुनकर आप हैरान हो सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग मैक्सिको को दुनिया के विकसित देशों की सूची में शामिल करते हैं, और ये बात भी सच है कि मैक्सिको एक विकसित देश है। लेकिन हम बात कर रहे हैं दोस्तों न्यू मैक्सिको की, जो एक देश नहीं बल्कि एक राज्य है। मैक्सिको और न्यू मैक्सिको अलग अलग जगह है। मैक्सिको एक देश है और न्यू मैक्सिको एक राज्य है। इस बारे में हमने आपको इसलिए इतना बताया जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। न्यू मैक्सिको की आबादी 20 लाख के आसपास है, जिसमें से 18.55% लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। न्यू मैक्सिको की पर कैपिटा इनकम ऑन जीडीपी 49,320 है। राज्य के 31% बच्चे पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं। न्यू मैक्सिको में महिलाएं बहुत कम उम्र में ही बच्चों को जन्म देना शुरू कर देती हैं। 15 से 19 साल के उम्र के बच्चों को जन्म देने वाले राज्यों में न्यू मैक्सिको नंबर 1 पे आता है। लुइसियाना अमेरिका का वो राज्य है जहां आबादी के लिहाज से सबसे ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। लुइसियाना को पूरे अमेरिका का सबसे अनइक्वल स्टेट कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इस राज्य में बेरोजगारी दर तो भाई अमेरिका के अन्य पिछड़े हुए राज्यों के मुकाबले कम है, लेकिन इसके बावजूद राज्य की 20% आबादी पॉवर्टी लाइन के नीचे आती है। लुइसियाना की जनसंख्या 45 लाख के आसपास है, यानी राज्य के 9 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। लुइसियाना में वैसे तो भाई थोड़ी स्थिरता देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले 1 दशक से राज्य का पॉवर्टी रेट 20% के आसपास ही है। इसमें भी अभी तक कुछ कम ज्यादा देखने को नहीं मिला है। लुइसियाना का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.4% है। इसका मतलब है कि लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने काम के मुताबिक पैसा या वेतन नहीं मिल पा रहा है। लुइसियाना को हमने अनइक्वल स्टेट का दर्जा इसलिए दिया था क्योंकि राज्य के 20% अमीर लोग 20% सबसे गरीब लोगों के मुकाबले 18.5% ज्यादा कमाई करते हैं। लुइसियाना की औसतन प्रति व्यक्ति आय $42,944 है, जो अमेरिका के औसतन प्रति व्यक्ति आय से $10,000 कम है। मिसिसिपी अमेरिका का सबसे गरीब राज्य माना जाता है। इस राज्य की जनसंख्या लगभग 29 लाख के आसपास है। मिसिसिपी के लोगों की पर कैपिटा इनकम सिर्फ $19,977 है। साल 2012 में देश में बेरोजगारी दर को कम करने के लिए एक साथ 25,000 नौकरियां निकाली गई थी
और इसके बाद भी सरकार की ओर से कई बार नौकरियों के अवसर प्रदान किए जा चुके हैं, लेकिन यहाँ के लोग स्वयं से ही काम करने की ज्यादा इच्छुक नहीं है। इसलिए मिसिसिपी की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9.2% तक पहुंच गई है। इस राज्य की 19.6% आबादी आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजारने को मजबूर है। इतना ही नहीं, यहाँ का चाइल्ड पॉवर्टी रेट 28% है, यानी हर 3 में से एक बच्चा गरीबी रेखा के नीचे ही रह रहा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपकी जानकारी भी बड़ी होगी। वेल दोस्तों, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मिलेंगे आप सभी से अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।